एक समय का जिक्र है। एक शक्तिशाली सम्राट था। उसके दरबार में अचानक एक अजनबी आ पहुंचा और बोला, महाराज, आपने पूरी धरती पर विजय पाली है, पर एक अभाव अब भी है आपके पास। सम्राट ने चौंक कर पूछा, कमी? कौन सी कमी? जल्दी बताओ। मैं सोचता था मैंने सब कुछ जीत लिया है। वह आदमी बोला, आपके पास देवताओं के वस्त्र नहीं हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको विला दूं। राजा आश्चर्यचकित हुआ। देवताओं के वस्त्र? कभी देखे न सुने। यह कैसे लाओगे? अजनबी हंसा और बोला, लाना आसान नहीं है। पहले तो देवता बहुत सहज थे, पर अब हालत बदल गई है। आजकल स्वर्ग भी राजनीति से भर चुका है। खासकर हिंदुस्तान के नेता जो मरकर ऊपर पहुंचते हैं, नरक तो मानो कोई जाता ही नहीं। हालांकि सच यह है कि राजनीति करने वाला स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। फिर भी सब स्वर्गीय कहलाते हैं। यही वजह है कि वहां भ्रष्टाचार भी फैल चुका है। अब देवताओं तक पहुंचना और उनके वस्त्र लेना करोड़ों का काम हो गया है। राजा बोला, करोड़ों रुपए? अजनबी बोला, हाँ महाराज, यहाँ दिल्ली में ही लाखों खर्च हो जाते हैं। स्वर्ग तो उससे भी महंगा है। वहां तो चपरासी भी करोड़ों से नीचे बात नहीं करता। राजा को शंका हुई, तुम मुझे धोखा तो नहीं देना चाहते? आदमी बोला, सम्राट को कौन धोखा दे सकता है? आपसे बड़ा छलिया और कौन होगा? डाकू को कौन लूट सकता है? हत्यारे को कौन मार सकता है? मैं तो गरीब आदमी हूँ, आपको क्या धोखा दूंगा? चाहे तो पहरेदार लगा दीजिए और मुझे महल के भीतर बंद कर दीजिए, क्योंकि देवताओं का मार्ग अंदरूनी है, बाहर यात्रा करनी ही नहीं है। लेकिन हाँ, 6 महीने लगेंगे और अरबों खर्च होंगे। राजा ने सोचा, मैं समझ रहा था 2-4 दिन में काम पूरा होगा। अजनबी बोला, जहाँ दिल्ली में फाइलें सालों अटकी रहती हैं, वहाँ स्वर्ग में काम तुरंत होगा, यह कैसे मान लें? राजा राजी हो गया। दरबारी फुसफुसाने लगे, यह आदमी ठग है। देवताओं के वस्त्र कभी सुने हैं आपने? पर राजा ने पहरा लगवा दिया और उसे बंद कर दिया। वह रोज कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़ की मांग करने लगा। 6 महीने बीते और अरबों निकलवा लिए। फिर एक दिन वह आदमी एक बड़ी पेटी लेकर बाहर आया और बोला, महाराज, वस्त्र तैयार हैं, चलिए महल में। अब तो सबको विश्वास हो गया। नगनगर में खबर फैल गई। भीड़ उमड़ पड़ी। दरबार सजाया गया। बड़े बड़े अधिकारी, सेनापति, मंत्री सब बुलाए गए। वह आदमी पेटी रखकर बोला, राजन, अपने पुराने वस्त्र उतार दीजिए, ये देवताओं के वस्त्र धारण कीजिए। राजा ने पगड़ी उतारी, उसने पेटी में डाली और खाली हाथ बाहर निकालकर कहा, देखिए महाराज, यह देवताओं की पगड़ी है। देवताओं ने कहा है, यह केवल उन्हीं को दिखेगी जो सचमुच अपने बाप से जन्मे हों। वास्तव में पगड़ी थी ही नहीं, पर सबको ऐसा लगने लगा कि है। राजा ने सोचा, मुझे तो नहीं दिख रही। क्या सचमुच मैं ही अपवाद हूँ? शायद सबको दिख रही है, मुझे ही कमी है। दरबारी बोले, वाह महाराज, ऐसी पगड़ी कभी नहीं देखी, अद्भुत है। कोई पीछे न छूटे, इसलिए सब एक दूसरे से आगे बढ़कर उसकी तारीफ करने लगे। राजा ने कोट, कमीज, धोती सब पहन लिए जो वहां थे ही नहीं। आखिरकार अंतिम वस्त्र उतारने की बारी आई। मन ही मन घबराया, पर आदमी बोला, महाराज झिझकिए मत, वरना लोग समझ जाएंगे। राजा ने सोचा अब बहुत देर हो चुकी और उसने अंतिम कपड़ा भी उतार दिया। अब वह नग्न खड़ा था, पर दरबार के लोग जोर जोर से प्रशंसा कर रहे थे। महाराज,
दिव्य वस्त्र हैं। अंदर से राजा जानता था कि वह नंगा है, पर भीड़ की राय के आगे झुक गया। अब उस आदमी ने कहा, महाराज, देवताओं ने कहा है कि ये वस्त्र पहली बार पृथ्वी पर लाए गए हैं, इसलिए नगर में शोभा यात्रा करना जरूरी है। रथ तैयार है, आप चढ़ जाइए। राजा घबरा गया। महल के भीतर तो बात ठीक थी, पर जनता के बीच? पर आदमी ने समझाया, घबराइए मत। जैसे यहाँ सबको दिख रहे हैं, वैसे ही बाहर भी सबको दिखेंगे। हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि ये वस्त्र केवल उन्हीं को दिखाई देंगे जो अपने असली बाप से जन्मे हों। कोई भी डर के मारे चुप रहेगा। राजा जानता था कि वह नंगा है, पर मजबूरी में रथ पर बैठ गया। सोने के सिंहासन पर नग्न राजा। पर लाखों की भीड़ ने तालियां बजाईं। वाह, अद्भुत, दिव्य वस्त्र। क्योंकि हर कोई सोचता था, जब सब कह रहे हैं तो सच ही होगा। अगर मैं कहूं कि नहीं दिखते तो लोग सोचेंगे मैं ही झूठा हूं। पर भीड़ में कुछ बच्चे थे। बच्चों ने तुरंत चिल्लाया, अरे, राजा नंगा है। माता पिता घबराकर बोले, चुप रहो मूर्ख, तुम्हें अनुभव नहीं है। यह बातें समझने में समय लगता है। जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें भी वस्त्र दिखाई देंगे। लेकिन सच केवल बच्चों को दिख रहा था, क्योंकि उन्हें भीड़ का डर नहीं था। बड़े होते होते भीड़ का भय सब पर छा जाता है और सब वही देखने लगते हैं जो दूसरों ने कहा। यही कारण है कि जीसस ने कहा था, जो ईश्वर के राज्य को पाना चाहते हैं वे इस छोटे बच्चे जैसे हों। अर्थ यह नहीं कि बच्चे मरेंगे तो सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। अर्थ यह है कि जो भीड़ के भय से मुक्त है, जो जैसा देखता है वैसा कहता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट है।